हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग? बढ़िया एकदम। फिर से आपका स्वागत करते हैं आप ही के चैनल पर लिबर्टी क्लासेस। नाम तो आप जानते हैं मेरा, आकाश वाशनी। और अब हम डिस्कस करने वाले हैं रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। जो हमें इस चैप्टर में मेन जो पढ़ना है, लाइट से रिलेटेड रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन जो पढ़ना है वो हम डिस्कस करते हैं कि क्या है रिफ्लेक्शन और क्या है रिफ्रैक्शन। पहले हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन, ठीक है बेटा। पहले पार्ट में हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन, नेक्स्ट बात करेंगे रिफ्रैक्शन। सो व्हाट इज रिफ्लेक्शन? क्या है रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन जिसे हम कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या है रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन इज नथिंग बट इट इज द बाउंसिंग बैक, इट इज द बाउंसिंग बैक ऑफ a light. It is the bouncing back of a light in the same medium, from where it comes. It is the bouncing back of light in the same medium from where it comes after striking the surface. After striking the surface of any object. किसी भी ऑब्जेक्ट, मानते हैं ये हमारा बोर्ड, इसे मैं ऑब्जेक्ट लेंगे, ठीक है ना। तो इस ऑब्जेक्ट पर कोई लाइट आ रही है, सपोज करिए इस ऑब्जेक्ट पर, इस बोर्ड पर लाइट आ रही है, ठीक है ना। और इस लाइट का सरफेस पर, इस सरफेस पर टकराकर वापस जाना, जहां से आई है, जिस मीडियम से आई है उसी मीडियम पे वापस जाना, इसे कहते हैं क्या? रिफ्लेक्शन। और समझते एक बार देखिए, ये मान लीजिए हमारे पास कोई वॉल है, दीवार है, वॉल। ये कोई वॉल है, वॉल, ठीक है ना, दीवार। सपोज करते हैं कि इस जगह कोई बल्ब लगा हुआ है। Here any bulb is placed and the light emitted from this bulb. तो यहां से क्या बेटा कि इस बल्ब से बहुत सारी लाइट रेज निकल रही है। क्या है? बहुत सारी लाइट रेज निकल रही है। तो यहां से एक लाइट रे आती है और इस वॉल पर, इस दीवार पर स्ट्राइक करती है। स्ट्राइक करने का मतलब होता है टकराना, टकराना, ठीक है ना। तो इस बल्ब से बहुत सारी रेज में से रे आती है, एक लाइट रे आती है और इस दीवार की सरफेस को स्ट्राइक करती है, ठीक है। अब जिस मीडियम से बस मीडियम का मतलब क्या है, जैसे मानते हैं ये एयर है, ठीक है ना। और वॉल जो होती है वो किस में होगी? सॉलिड स्टेट में होगी। लिक्विड तो नहीं होगी भैया, गैस भी नहीं होगी। लिक्विड गैस होगी तो दीवार तो बह जाएगी ना। तो वॉल किस स्टेट में होगी? सॉलिड में। तो लाइट जिस मीडियम से, मान लेते हैं एयर से आई है, तो लाइट जिस मीडियम से जा रही है, टकरा कर किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस को वापस उसी मीडियम में आना, ठीक है। द बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट इन द सेम मीडियम, एयर से गई थी और एयर में ही वापस आ गई, एयर से गई थी, एयर में ही वापस आ गई। द बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट इन द सेम मीडियम फ्रॉम वेयर इट कम्स, जहां से आई थी, आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस। किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस पर, मानते हैं हाथ, किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस पर लाइट का आना, स्ट्राइक करना और जिस मीडियम से आई है टकराकर उसी मीडियम में वापस चले जाना, उसी मीडियम में वापस चले जाना, उसी मीडियम में वापस चले जाना, इसे बोलते हैं क्या? रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं बेटा इसको? रिफ्लेक्शन। इसी फिनोमिना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। This phenomena is called reflection. ओके बेटा,
इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? किसी सरफेस पर लाइट का टकराकर वापस आना, इस फिनोमेना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? रिफ्लेक्शन। आसान है। और अगर आपको कोई भी चीज नहीं समझ में आती है बेटा, आपको लगता है कोई भी चीज टफ लग रही है, कोई चीज अगर टॉपिक में रह गई है, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं आपको वो चीज, उसका एक पार्ट और बना दूंगा और आप उसे देख सकते हैं। ओके, तो रिफ्लेक्शन क्या चीज है? क्लियर बेटा? रिफ्लेक्शन क्या है? चलिए आगे बात करते हैं रिफ्लेक्शन में। जैसे अगर हम बात करते हैं कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स की रिफ्लेक्शन के अंदर, जैसे आपके सामने रिफ्लेक्शन के और भी एग्जांपल्स हैं, आप देख लीजिए स्क्रीन पर आपकी। चलिए वापस आते हैं। सपोज करते हैं जैसे हमारे पास, अब रिफ्लेक्शन की जब हम बात कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन में अगर हम कोई भी अगर सरफेस लेते हैं, कोई सरफेस है, फिर से लेते हैं कोई सरफेस है, अभी मिरर की बात नहीं की है, मिरर लाएंगे हम बाद में, अभी नहीं है मिरर, परेशान है ना, ठीक है। तो ये कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का ये सरफेस है, चलो इससे तो हम मिरर दिखाते हैं, इसे दिखाते हैं ऐसे। तो ये क्या है? किसी ऑब्जेक्ट का सरफेस, सरफेस, ठीक है। ये क्या है? लाइट आती है सरफेस पर, क्या है? लाइट आती है। अब बात समझते हैं, छोटी छोटी बातों को समझेंगे बेटा हम लोग। इंसिडेंट लाइट किसे कहते हैं? इंसिडेंट रे किसे कहते हैं? रिफ्लेक्शन के अंदर पहला टॉपिक है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, तो इंसिडेंट रे का मतलब होता है बेटा, किसी सरफेस को स्ट्राइक करने से पहले जो लाइट आ रही होती है, उसे बोलते हैं इंसिडेंट रे। इसे क्या कहेंगे? इंसिडेंट रे, दैट इज आई। तो ये जो लाइट है हमारी, ये क्या है? इंसिडेंट रे। किसी सरफेस को स्ट्राइक करने से पहले या स्ट्राइक करने तक जो लाइट होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। ओके बेटा, उसे बोलते हैं इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पर स्ट्राइक करती है लाइट, जिस पॉइंट पर स्ट्राइक करती है, टकराती है, उस पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं इसको? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट रे, इंसिडेंट लाइट सरफेस के जिस पार्ट पे, जिस पॉइंट पर आके टकराती है, स्ट्राइक करती है, उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। टकराने के बाद ये वापस क्या होगी? बाउंसिंग बैक। क्या होगी बेटा? टकराने के बाद ये वापस लौटेगी, वापस जाएगी। तो स्ट्राइकिंग आफ्टर रिफ्लेक्शन, टकराने के बाद जो लाइट वापस जाती है, इसे बोलते हैं क्या? रिफ्लेक्टेड रे। इसे बोलते हैं बेटा रिफ्लेक्टेड रे। तो सेकंड चीज आपको क्लियर है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्लियर है बेटा? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है? थर्ड चीज क्लियर है आप लोगों को? रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे क्या है? क्लियर है? तीनों चीज क्लियर है बेटा? इंसिडेंट रे क्लियर है? किसी सरफेस को स्ट्राइक करने से पहले, किसी सरफेस को स्ट्राइक करने से पहले, स्ट्राइक करने तक जो लाइट होती है, जो रे होती है, उसे बोलते हैं इंसिडेंट रे। और इंसिडेंट रे को डिनोट किया जाता है किससे? आई से। इंसिडेंट रे को डिनोट करते हैं आई से। इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पर स्ट्राइक करती है सरफेस को जिस पॉइंट पर स्ट्राइक करती है, जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट को कहते हैं, इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और टकराने के बाद जब लाइट वापस जाएगी तो उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे, जो वापस जाएगी। ठीक है। अभी बहुत सारी चीजें जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर, जैसे अपर्चर, जैसे पोल, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सबको समझाएंगे, लेकिन इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है ना, अभी आगे बात करेंगे उनकी हम। तो ये क्लियर बेटा? इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है? अब बात करते हैं
इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल की, इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होता है बेटा? पूरा पढ़ लेते हैं। इंसिडेंट एंगल, या इसको हम एक नाम से और जानते हैं जिसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, इंसिडेंट एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एक होता है रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या? रिफ्लेक्टेड एंगल या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। तो ये दोनों चीजों समझते हैं बेटा। जैसे फिर समझते हैं कि हमारे पास कोई सरफेस है फिलिलियम में, ये हमारे पास क्या है, कोई सरफेस है, किसी ऑब्जेक्ट का सरफेस, किसी ऑब्जेक्ट का सरफेस है। ये लाइट स्ट्राइक करती है, जो लाइट स्ट्राइक करेगी, जो लाइट आ रही है उसे क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। आई डिनोट करते हैं आई से। जिस पॉइंट पर स्ट्राइक करेगी उसे क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। टकराने के बाद जब वापस जाएगी तो उसे क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। लेकिन उससे पहले एक चीज समझ लीजिए आप कि इंसिडेंट रे, इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट, ये बेटा ये सरफेस होता है, ये सरफेस है, सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर, या आप कह सकते हैं उसको नॉर्मल, सरफेस के परपेंडिकुलर आप कह सकते हैं उसको नॉर्मल, सरफेस के नॉर्मल। ये क्या है बेटा? इसको बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ऑफ द सरफेस, ऑफ द सरफेस, सरफेस का परपेंडिकुलर। जैसे ये बोर्ड दिख रहा है तुम लोगों को, इस बोर्ड का ये परपेंडिकुलर, ऐसे ये परपेंडिकुलर, जिसमें एंगल कितने का बनता है? 90 का। जैसे ये मेरा हैंड, हैंड के ऊपर मार्कर को रखा, तो ये क्या है? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, एंगल कितने का बनता है? 90 का। तो ऐसी सरफेस के ये क्या है? परपेंडिकुलर, जिसे हम कहते हैं नॉर्मल। ठीक है बेटा, हम परपेंडिकुलर नहीं बोलेंगे बार बार, क्या बोलेंगे? नॉर्मल कहेंगे। तो इंसिडेंट रे नॉर्मल से किसी एंगल पर आती है, किसी एंगल पर स्ट्राइक करेगी, जिसे हम बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। क्या बोलते हैं जिसको हम? इंसिडेंट एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो कोई भी इंसिडेंट रे नॉर्मल से जो एंगल बनाती है, क्या? कोई भी इंसिडेंट रे नॉर्मल से जो एंगल बनाती है उसे बोलते हैं इंसिडेंट एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जब ये स्ट्राइक करके वापस जाएगी, बाउंसिंग बैक होगी, तो ये भी कुछ ना कुछ एंगल बनाएगी बेटा, बेशक क्यों नहीं बनाएंगे ना। तो ये रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से जो एंगल बनाती है, ये रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से, कहां से? नॉर्मल से, फ्रॉम हियर, यहां से, ऐसे ये भी। तो नॉर्मल से जो रिफ्लेक्टेड रे एंगल फॉर्म करती है, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेड एंगल। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड एंगल। इसे बोलते हैं इंसिडेंट एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ये हमारा इंसिडेंट रे और ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ठीक है बेटा, छोटे छोटे टॉपिक्स आप लोगों को क्लियर है, ये चीजें क्लियर है? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड एंगल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल, क्लियर है? तो अब बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बेटा? अब समझाते हैं आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के दो लॉज हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के दो लॉज हैं बेटा। पहला लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ,
रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे, incident ray, the reflected ray and the normal all lie on the same plane at the point of incidence. समझ नहीं आया ना? नहीं आती डेफिनेशन एक बार में. The incident ray, the reflected ray, reflected बेटा L है, ठीक है ना? reflected ray and the normal all lie on the same plane at the point of incidence. देखिए समझते हैं, ये कोई सरफेस है, ठीक है, ये हमारी इंसिडेंट रे, आई डिनोट करते हैं आई से, ओके, इंसिडेंट रे को डिनोट करते हैं आई से. ये सरफेस है, किसी ऑब्जेक्ट का सरफेस है, ये हमारी इंसिडेंट रे जो स्ट्राइक कर रही है अभी, इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पर स्ट्राइक करेगी उस पॉइंट को कहते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. पता है आप लोगों को, होशियार हो. इंसिडेंट रे, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ये वापस लाइट जाएगी टकराकर, बाउंसिंग बैक. ये क्या हमारी रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे है, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे. रिफ्लेक्टेड रे को डिनोट करते हैं आर से, किससे? स्मॉल आर. इस पॉइंट का नॉर्मल होगा सरफेस का, ठीक है. इस सरफेस का हमने क्या करा, इस पॉइंट से नॉर्मल ड्रॉ करके परपेंडिकुलर, जिसे हम डिनोट करेंगे एन से, ठीक है बेटा, जिसको डिनोट करेंगे एन से. तो फर्स्ट लॉ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ ये कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे and normal, incident ray, reflected ray and normal all lie on the same plane at the point of incidence. Incident ray, reflected ray, normal तीनों एक ही प्लेन पर लाई करती हैं at the point of incidence. देखो इंसिडेंट रे यहां पे मीट कर रही है, रिफ्लेक्टेड रे का भी ये पॉइंट है, नॉर्मल का भी ये पॉइंट है. तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल all lie on the same plane at the point of incidence. है ना आसान? है ना मजा? नहीं है ना टफ? तो ये रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ है. सेकंड लॉ की बात करते हैं. सेकंड लॉ भी इजी है. सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन में सेकंड लॉ क्या कहता है बेटा? अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, the angle of incidence is equal to the angle of reflection. सेकेंड लॉ ये कहता है कि कोई इंसिडेंट रे, कोई लाइट रे जितने एंगल पर स्ट्राइक करती है, या आप कह सकते हो जितना एंगल फॉर्म करती है, मतलब एंगल आई, ठीक है, जितना एंगल फॉर्म करेगी यहां पर उतना ही एंगल यहां बनाएगी, दैट इज एंगल आर. मतलब एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर. ये रिफ्लेक्शन का क्या है? लॉ है. एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर. मतलब कोई इंसिडेंट रे सरफेस के कितने एंगल पर, नॉर्मल से कितने एंगल पर स्ट्राइक कर रही है, जितने एंगल पर स्ट्राइक करेगी नॉर्मल से. देखो एक चीज सुनो फिर ध्यान से, ये वाली इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल, ये एंगल हमेशा नॉर्मल से मेजर की जाती है. ध्यान रखना आप लोग, कहां से मेजर करते हैं? नॉर्मल से, सरफेस से नहीं करते, ठीक है ना. नॉर्मल से मेजर किए जाते हैं, नॉर्मल से सरफेस के नॉर्मल से. तो ये इंसिडेंट रे नॉर्मल से जितना एंगल बनाएगी उतना ही एंगल किसका बनेगा? रिफ्लेक्टेड रे का, सेम नॉर्मल से. तो ये क्या है? सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर. ठीक है बेटा, जैसे एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल, कोई सरफेस है, इस सरफेस पर कोई इंसिडेंट रे स्ट्राइक कर रही है. क्या? इंसिडेंट रे स्ट्राइक कर रही है. कितने एंगल पर? सपोज करते हैं 30 डिग्री. 30 डिग्री के एंगल पर ये लाइट इंसिडेंट हो रही है.
तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का एक लॉ है, और वो क्या है कि कोई इंसिडेंट रे जितने एंगल पर, नॉर्मल से, फ्रॉम नॉर्मल से जितने एंगल पर इंसिडेंट होगी उतने ही एंगल पर क्या होगी, बाउंस बैक, उतने एंगल पर बाउंस बैक। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आप जैसे जैसे इस एंगल को, एंगल आई को इंक्रीज करोगे, वैसे वैसे एंगल आर भी इंक्रीज करेगा। आपने क्या करा, आप इंसिडेंट रे को एंगल को, आप इंसिडेंट एंगल को बढ़ा रहे हो। बढ़ाना कैसे होगा कि आप इंसिडेंट रे को, इंसिडेंट लाइट को इधर ले जाओ और नॉर्मल से दूर ले जाओ, तो ये एंगल क्या होगा, बढ़ेगा, एंगल क्या होगा, इंक्रीज करेगा। जैसे जैसे इंसिडेंट रे का एंगल इंक्रीज करेगा, वैसे वैसे एंगल रिफ्लेक्शन का भी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का भी एंगल इंक्रीज करेगा। देखो लास्ट मैंने इलेक्ट्रिसिटी की वीडियो में समझाया था आप लोगों को कि किसी भी टॉपिक को जितना आप अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट से सीख सकते हो उतना आप कहीं से नहीं सीख पाओगे। जितना आप किसी टॉपिक को सराउंडिंग से समझोगे उतना ही बेस्ट रहेगा। आप इस चीज को घर पे देख सकते हो, और कैसे, हर घर में हर किसी के पास मिरर होते हैं। आपके घर में मिरर लगा होगा, जैसे सपोज करते हैं कि यहाँ पे मिरर लगा हुआ है, मिरर, ठीक है। तो एक चीज आप एक काम करना कि जब आप मिरर हो तो मिरर के सामने खड़े होना, ठीक है, मिरर के जस्ट सामने, और उसमें ये देखना कि मिरर के जस्ट सामने जब आप खड़े हो तो सामने कौन दिख रहा है। मिरर के सामने जब आप खड़े होगे तो आप ही नजर आओगे इमेज में। इसका मतलब क्या है, इसको भी समझा लेते हैं, इस केस को भी समझा लेते हैं। ये सरफेस है, ये सरफेस का नॉर्मल, ठीक है, ये सरफेस है बेटा, सरफेस, और ये सरफेस का क्या है, नॉर्मल, सरफेस का नॉर्मल। अब हम ये कहते हैं कि कोई इंसिडेंट रे, कोई इंसिडेंट लाइट नॉर्मल पे जा रही है, कोई इंसिडेंट लाइट नॉर्मल पे जा रही है, तो मुझे एक चीज बताओ आप लोग सोचकर कि अगर इंसिडेंट लाइट नॉर्मल पर स्ट्राइक करेगी, नॉर्मल पे ही जाएगी, तो एंगल कितना होगा, ऑब्वियसली जीरो। कितना होगा एंगल, जीरो होगा। क्यों, क्योंकि लाइट नॉर्मल पे ही जा रही है, नॉर्मल पे, और हमने क्या कहा था कि किसी भी एंगल को नॉर्मल से मेजर किया जाता है। अब जब लाइट खुद ही नॉर्मल पे आ रही है तो एंगल कितना हो गया, जीरो। तो लाइट जब नॉर्मल पर आएगी तो वापस नॉर्मल पे भी ही जाएगी, दैट इज एंगल आर इक्वल्स टू जीरो। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या आएगा, जीरो। इसका मतलब अगर आपके सामने मिरर रखा है और आप मिरर के जस्ट सामने खड़े हुए हैं तो आपको अपनी इमेज दिखाई देगी। आप केस ऐसे कर सकते हैं, जैसे आपके पास मिरर है, मिरर आप सामने खड़े थे, मिरर के जस्ट सामने खड़े थे, ठीक है ना, तो मिरर के सामने से आप लोग ऐसे हटिए, साइड से उठ जाइए, साइड से। तो जब आप साइड से होंगे तो आप एक चीज देखेंगे, जितना आप साइड से होंगे मिरर के, आपको उतने ही सामने के ऑब्जेक्ट दिखाई देंगे। समझ रहे, सामने के ऑब्जेक्ट दिखाई देंगे रिफ्लेक्ट होकर। आप जैसे होते जाएंगे, आपको जैसे जैसे आप मिरर से, मान लीजिए मैं मिरर हूं, तो जैसे जैसे आप साइड से ऐसे आओगे मिरर के सामने, तो जो ऑब्जेक्ट्स आपको उस मिरर में दिख लेंगे वो भी क्या है, ऐसे दिख जाएंगे। या आप लोगों के पास लेजर लाइट है, एग्जीबिशन में मिलती है लेजर लाइट वगैरह, तो आप क्या कर सकते हो, मिरर में लेजर लाइट लेकर ऐसे में डालना, तो आप उसके पॉइंट्स को देखना, पॉइंट का है, आप उस लेजर लाइट को या टॉर्च को ऐसे घुमाना, टॉर्च को ऐसे करके ये घुमाना, ठीक है। ये आप एक्सपेरिमेंट्स, ऐसे एक्सपेरिमेंट घर पे कर सकते हो। देखिए जो एक्सपेरिमेंट्स या जो चीजें पॉसिबल होती हैं आप उनको करो घर पे। केमिकल्स की कुछ रिएक्शंस जो हमें केमिकल्स नहीं मिल सकते, आप कहें कि उसके एक्सपेरिमेंट्स कैसे करें घर पे, तो नहीं हो सकता। जिसका पॉसिबल है आप उसका करो। आप ये करके देख सकते हो, मिरर में सामने लेजर लाइट से करके देख सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। मतलब कोई इंसिडेंट रे सरफेस के नॉर्मल से जितने एंगल पर आएगी उतने ही एंगल पर क्या है, बाउंस बैक।
सेम एंगल पर, मतलब एंगल इक्वल टू एंगल। सपोज करो कि अगर यही इंसिडेंट रे एंगल 60 पे आती, 60 डिग्री के एंगल पे फॉर्म करती हुई आती, तो एंगल आर कितना होता? ऑब्वियसली 60 भैया, 60। ठीक है, तो ये क्या है, रिफ्लेक्शन के दो लॉज हैं। दोनों लॉज क्लियर है बेटा, दोनों लॉज क्लियर है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है ना, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, तीनों रे किस पे लाई करती हैं? प्लेन सरफेस के एक ही प्लेन पर, सेम प्लेन पर, और एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। कहां पर? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर। सेकंड लॉ में क्या है कि जितने एंगल पर कोई इंसिडेंट रे आती है, स्ट्राइक करती है, उतने ही एंगल पर बाउंस बैक हो जाएगा, मतलब एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन के टाइप्स होते हैं, ठीक है, कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। एंड सीरियसली मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप में से किसी को भी कोई चीज, कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आता है या कोई भी टॉपिक मुझसे मिस हो जाता है गलती से, तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि भैया ये टॉपिक आपने मिस कर दिया, आप इसका पार्ट बना दीजिए, इसकी वीडियो बना दीजिए, हम देख लेंगे। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के टाइप्स दो ही टाइप होते हैं बेटा। रिफ्लेक्शन के दो टाइप होते हैं, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, और एक होता है रेगुलर, और एक होता है बेटा इररेगुलर रिफ्लेक्शन, जिसे हम लोग डिफ्यूज भी बोलते हैं, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होता है इररेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर क्या होता है? रेगुलर की बात करते हैं पहले। अगर हमारे पास कोई सरफेस कैसा है, स्मूथ सरफेस, मतलब बिल्कुल प्लेन, इरेगुलरिटी नहीं है सरफेस में, इरेगुलरिटी नहीं, बिल्कुल प्लेन सरफेस, कैसा? बिल्कुल स्मूथ सरफेस, स्मूथ समझ रहे हो? जैसे अगर आप टच करो तो कोई भी आपको टिप या पॉइंट या कोई नेल टैप से कोई चीज चुभे नहीं, बिल्कुल स्मूथ सरफेस हो, प्लेन हो एकदम। तो स्मूथ सरफेस पर क्या होगा बेटा कि जैसे सपोज करता है कि किसी सन से या किसी लाइट, कोई बल्ब लगा हुआ है, कोई ट्यूबलाइट है, वहां से कई सारी बीम आ रही है, कई सारी लाइट आ रही है, ठीक है ना, मान लेते हैं सन से आ रही है, सपोज करते हैं सन, ये क्या है सन, तो सन से काफी सारी बीम आ रही है, पैरेलल बीम लाइट की। ठीक, सपोज करते हैं ये चारों बीम्स आ रही है लाइट की सन से और स्ट्राइक कर रहे हैं सरफेस। सरफेस कैसा है हमारा? स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस। तो होगा क्या, ध्यान से देखेंगे, होगा क्या, जैसे इसे आप I1 कहो, इसे I2, दिस इज I3 एंड दिस इज I4। तो इंसिडेंट रे फर्स्ट, पहली वाली को आप चेक करो, जितने एंगल पर ये इंसिडेंट रे आएगी, उतनी ही एंगल पर क्या होगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। याद है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल I इक्वल्स टू एंगल R, एंगल I इक्वल्स टू एंगल R। जितने एंगल पर आएगी उतने एंगल पर क्या होगा? ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, बाउंस बैक। तो इसे आप कह सकते हो R1। ओके बेटा, R1 जितने एंगल पर आई उतने पे रिफ्लेक्ट होगी। अब I2 भी जितने पर आएगी उतने पर रिफ्लेक्ट होगी, जितने एंगल पर आएगी उतने पे क्या है? रिफ्लेक्ट हो जाएगी, सेम एंगल पर। ये हो जाएगी हमारी R2। ऐसे ही I3 जितने एंगल पर इंसिडेंट रे 3 आई होगी उतनी ही एंगल पर क्या होगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जिसे हम करेंगे क्या? R3। I4 इंसिडेंट रे 4th, देखो चेक करो, जितने एंगल पर आएगी उतने पर रिफ्लेक्ट, दिस इज R। तो आपने एक चीज चेक करी,
कि ये जो लाइट आई थी पैरेलल बीम, इसे हमने कहा था पैरेलल लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। बीम को समझ में आ गया होगा ना आपको बेटा, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट जैसे आई थी, स्ट्राइक करने के बाद, सरफेस पे टकराने के बाद, वैसे ही क्या हो गई, पैरेलली रिफ्लेक्ट हो गई। इसमें कोई भी इरेगुलरिटी नहीं है। जैसे पैरेलल लाइन थी वैसे टकराने के बाद पैरेलल चली गई। देखो सारी लाइट्स क्या है आपस में पैरेलल, सारी रिफ्लेक्टेड लाइट आपस में पैरेलल लाइन थी और पैरेलल ही चली गई। तो ये क्या शो करता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या शो करता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये शो करता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। इरेगुलर में क्या होता है, जैसे हमारे पास सरफेस हमारा स्मूथ ना होकर रफ सरफेस हो, जैसे ये देखिए सरफेस हमारा कैसा है, रफ सरफेस या इरेगुलर सरफेस आप कह सकते हो। इरेगुलर सरफेस या आप कह सकते हो रफ सरफेस। इसमें भी सेम सन से पैरेलल बीम आ रही है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ठीक है, इससे आप I1, I2, I3, I4, ठीक है। 4 इंसिडेंट रे बीम आ रही है, ये भी पैरेलल है, पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट। आई का मतलब इंसिडेंट, ये सब क्या है, पैरेलल आ रही है। अब एक चीज चेक करिएगा बेटा, सरफेस कैसा है, इरेगुलर सरफेस है, रफ सरफेस है, इरेगुलर। सबसे पहले I1 देखते हैं, इस सरफेस का परपेंडिकुलर नॉर्मल कैसे होगा, देखिए इस पॉइंट का सरफेस का परपेंडिकुलर कुछ इस टाइप से होगा, थोड़ा सा तिरछा। तो जितने एंगल पर आई है उतने पर क्या है, रिफ्लेक्ट होगी, ये हो गई आधा। जितने एंगल पर आई है उतने पर क्या हो गई, ये रिफ्लेक्ट हो गई। क्या हो गई बेटा, रिफ्लेक्ट हो गई, जैसे मैंने कह दिया आधा। ओके, I2 देखते हैं। I2 देखो, I2 का सरफेस कैसा है, इस सरफेस का परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो कैसा बनेगा, थोड़ा सा इस टाइप से, ठीक है। जितने एंगल पर आई उतने पर क्या होगा, रिफ्लेक्ट। R2 I3 का सरफेस देखो, डाउन है, स्लोप डाउन, इसका नॉर्मल कुछ इस टाइप से होगा बेटा। इस सरफेस का देखो, इस सरफेस का परपेंडिकुलर ऐसे तो होगा, और जितने एंगल पर आएगी, रूल्स नहीं भूलना है, जितने एंगल पर आएगी उतने पर रिफ्लेक्ट होगी। एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्ट होगी। इस आप कह दोगे R3। I4 देखते हैं, इस सरफेस का परपेंडिकुलर इस टाइप से, ये R। क्लियर हुई बेटा बात, समझ में आ गया। अगर हमारा कोई सरफेस कैसा है, रफ सरफेस या आप कह सकते हो इरेगुलर सरफेस है, तो जो रिफ्लेक्शन होगा वो कैसा हो जाएगा, डिफ्यूज्ड, या आप कह सकते हो इरेगुलर रिफ्लेक्शन। मतलब आई थी पैरेलल लाइट, आई थी पैरेलल, बट क्या है, स्ट्राइक करने के बाद जब रिफ्लेक्ट हुई है तो वो क्या हो गई, इरेगुलर, डिफ्यूज हो गई, क्योंकि सरफेस कैसा है हमारा, रफ। ओके बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसका एग्जाम्पल, इन दोनों के एग्जाम्पल अगर आप चाहो तो देख सकते हो स्क्रीन पर। जैसे कि आप मिरर में जब आप अपने आप को देखते हो तो आपका फेस एकदम क्लियर दिखता है मिरर में, क्योंकि सरफेस कैसा है, वो स्मूथ सरफेस है। जैसे अगर आप बात करते हो रफ सरफेस की इरेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए, कि भैया इरेगुलर रिफ्लेक्शन हमने कभी नहीं देखा, हमें देखना है, तो देखो जैसे कभी आप मूविंग वाटर, ऐसा पानी जो रेस्ट में नहीं है, जो मूव कर रहा है, जिसमें वेव्स बन रही हैं, क्या बन रही हैं, वेव्स क्रिएट हो रही हैं, जो पानी मोशन में है। तो ऐसे पानी में जब आप अपने आप को देखोगे तो आपका फेस इरेगुलर दिखाई देगा। कैसा, इरेगुलर। आपको अपना फेस क्लियर नहीं दिखाई देगा। वो किस वजह से, क्योंकि उस पानी का सरफेस कैसा है, उस पानी का सरफेस कैसा है, इरेगुलर। ठीक है बेटा, तो रेगुलर का क्लियर समझ आ गया आपको। मिरर का कंसेप्ट, मिरर में आप अपने आप को देखोगे तो कैसे दिखेगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन। और अगर आप ऐसे मूविंग वाटर में या ऐसे इरेगुलर सरफेस पे देखोगे तो वहां पर क्या दिखेगा, इरेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन।
तो ये रिफ्लेक्शन दो टाइप से होता है, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होता है इरेगुलर। ठीक है बेटा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट कोई भी वो चीज जो लाइट देती है, अब वो लाइट या तो उसकी खुद की हो या वो उसमें रिफ्लेक्ट की हो। ठीक है ना, कोई भी चीज जो लाइट देती है या तो खुद की हो या रिफ्लेक्ट की हो, उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। जैसे आप लोग मुझे देख रहे हो और मेरी खुद की लाइट नहीं है, बट मेरे ऊपर लाइट रिफ्लेक्ट, मेरे ऊपर लाइट इंसिडेंट हो रही है, रिफ्लेक्ट होकर आपके पास आ रही है, तो मैं किस तरह काम कर रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट की तरह। एनीथिंग which gives light rays, जो लाइट रेस देती है, एनीथिंग which gives light rays, either its own, या तो खुद की हो या फिर और रिफ्लेक्टेड। ठीक है, कोई भी चीज, कोई भी एनीथिंग का मतलब क्या है, कोई भी चीज हो सकती है, या तो मोबाइल हो सकता है, रजिस्टर, मार्कर, हम लोग बोर्ड, बॉल, कपड़े, कोई भी चीज। ठीक है ना, कोई भी चीज जो लाइट देती है या तो उसकी खुद की हो या उसने रिफ्लेक्ट की हो, उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। इमेज की बात करते हैं, इमेज कैसे बनती है, हाउ इमेज फॉर्म। इमेज क्या है, इमेज का मतलब होता है जब किसी ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रिफ्लेक्ट करती है और रिफ्लेक्शन के बाद जहां मीट करती है तो वहां उसकी इमेज फॉर्म होती है, उस ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म होती है। जैसे ये हमारे पास एक प्लेन मिरर है, समझिएगा, प्लेन मिरर को किससे सिंबलाइज करते हैं, ऐसे। ये हमारा क्या है, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का पीछे का सरफेस होता है सिल्वर सरफेस, जिसे हम कहते हैं सिल्वर सरफेस, मतलब एजी। सिल्वर का सिंबल एजी, सिल्वर सरफेस। पीछे के सरफेस जहां पर हम ऐसे इसमें डैश बनाते हैं, इससे सिल्वर सरफेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस सरफेस पर पीछे कोटिंग की जाती है, सिल्वर की कोटिंग करते हैं, क्योंकि सिल्वर इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, शाइनी सरफेस होता है सिल्वर का। पीछे का सरफेस होता है रिफ्लेक्टिंग और आगे का सरफेस होता है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मिरर में आप अपने आपको देखोगे, जब मिरर देखना तो मिरर के बैक साइड में क्या है, सिल्वर की कोटिंग होगी बैक साइड में, और फ्रंट वाला क्या होता है जिसमें हम दिखते हैं अपने आपको, इधर से दिखते हैं, तो वो क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, पीछे के साइड होता है सिल्वर सरफेस, आगे की तरफ होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो जब किसी ऑब्जेक्ट, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट, एक और आते हैं इधर, ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट से जब कोई लाइट जाएंगी, ठीक है, तो रिफ्लेक्ट होकर भी आएंगी, बिल्कुल सही बात है, वापस रिफ्लेक्ट होंगी। आई भैया, अब ये वापस ऐसे क्यों रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि इस पॉइंट पर इसका नॉर्मल तो परपेंडिकुलर तो ऐसे ही होगा ना, नॉर्मल परपेंडिकुलर ऐसे होगा, तो जब इंसिडेंट रे नॉर्मल पे गई तो नॉर्मल वापस आएगी, ये तो रिफ्लेक्ट होगी। अब एक लाइन हमें डाली इसके पॉइंट ऑफ, यहाँ पर पोल पर, जिसे कहते हैं पोल, बाद में समझाएंगे पोल की चीजें। पोल पे ये जो एंगल है इसे बोलते हैं हमने एंगल आई, जितने पर एंगल आई फॉर्म हुआ उतना एंगल आर फॉर्म बनेगा, उतना ही एंगल आर बनेगा। तो इसको क्या करते हैं, पीछे की तरफ मीट कराते हैं। तो जब हम इसको पीछे की तरफ मीट कराएंगे बेटा, तो इन लाइट्स का आफ्टर रिफ्लेक्शन, जब लाइट रेस रिफ्लेक्शन के बाद, आफ्टर रिफ्लेक्शन जहां मीट करती है, वहां क्या फॉर्म होती है इनकी इमेज, वहां क्या फॉर्म होती है इसकी इमेज। तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट जो लाइट रेस भेज रहा है, सेंड कर रहा है, और ये क्या है, इमेज जो उन लाइट रेस की रिफ्लेक्शन के बाद मीट होने से क्या बन रही है इसकी इमेज। जैसे मिरर में हमारी बनती है, मेरे सामने खड़े हो जाएंगे तो हमारी इमेज बनेगी सामने,
तो हम क्या है ऑब्जेक्ट, और हमारी सामने जो बन रही है वो क्या है इमेज। ये क्या है इमेज। अब इमेज टू टाइप्स से होती है बेटा, इमेज आर ऑफ टू टाइप्स। इमेज आर ऑफ टू टाइप्स। पहला है बेटा रियल इमेज, रियल इमेज, एंड द सेकंड वन इज वर्चुअल इमेज। इमेज दो टाइप से होती है, एक होती है रियल और एक होती है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज कौन सी होती है, जिसे हम इजीली स्क्रीन पर शो कर सकते हैं। रियल इमेज आर दोज इमेजेस विच कैन बी इजीली शोन ऑन द स्क्रीन, जिसको हम इजीली स्क्रीन पर शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, उसे होते हैं रियल इमेज। वर्चुअल इमेज इसको हम स्क्रीन पर इजीली शो नहीं कर सकते, उसे हम स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते, उन्हें बोलते हैं वर्चुअल इमेजेस। जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हैं, जैसे हमारी सिनेमा में बॉलीवुड में पिक्चर्स बनती है, तो पिक्चर्स में जो हम देखते हैं वो क्या उनकी रियल इमेजेस, क्या बनती है रियल इमेजेस। और जैसे अगर हम अपने आप को देखते हैं मिरर में, तो वो जो है हमारी जो इमेज बनेगी मिरर में, जो हमारी इमेज बनेगी खुद की, वो क्या होगी हमारी वर्चुअल इमेज, ठीक है ना। मिरर में जो हमारी इमेज बनेगी वो कैसी होगी वर्चुअल। और जैसे अगर हम स्क्रीन पे देखते हैं टीवी सिनेमा जो पिक्चर आते हैं वो सब क्या है रियल इमेज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं लिटरल इन्वर्जन। लिटरल इन्वर्जन क्या चीज है, लिटरल इन्वर्जन। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर पे, ठीक है ना। इसमें बात करते हैं लिटरल इन्वर्जन क्या चीज है। ऑब्जेक्ट और इमेजेस क्लियर है आप लोगों को। अब बात करते हैं लिटरल इन्वर्जन क्या चीज है। लिटरल इन्वर्जन का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट जब मिरर में देखेगा तो उसका राइट पार्ट, ऑब्जेक्ट का राइट पार्ट वर्क करेगा इमेज का लेफ्ट पार्ट की तरफ, और ऑब्जेक्ट का लेफ्ट वाला पार्ट जो बिहेव करेगा एज अ इमेज का राइट पार्ट। जैसे आप कभी एग्जांपल एक काम करना, आप इस वीडियो को देखने के बाद आप मिरर के सामने खड़े होगा और अपना राइट हैंड ऊपर करना, ठीक है। तो आपका जो राइट हैंड होगा मिरर में उस इमेज का लेफ्ट हैंड होगा। आप उसकी जगह सोच के देखना कि जब हम ऐसा करेंगे, मान लीजिए मैं हम ऑब्जेक्ट सामने मिरर रखा हुआ है और उस मिरर के आगे हमारी इमेज बन रही है, तो मैंने अगर राइट हैंड ऊपर किया तो उस इमेज का वो लेफ्ट हैंड होगा, ठीक है। या जैसे अगर हम लेफ्ट हैंड ऊपर करते हैं तो उस इमेज में उस इमेज का क्या होगा वो राइट हैंड। जैसे और एग्जांपल सेंस के एम्बुलेंस के आगे एम्बुलेंस उल्टा क्यों लिखा होता है, क्योंकि जब हम गाड़ी में बैठे हो तो हमारी गाड़ी के साइड रियर व्यू मिरर्स में, साइड मिरर्स में उस एम्बुलेंस का जो स्पेलिंग है, जो एम्बुलेंस लिखा हुआ है, वो हमें क्या दिखे सीधा। अगर हम जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है ना, और गाड़ी के साइड से मिरर लगा हुआ है, साइड मिरर, और पीछे से एम्बुलेंस आ रही है, तो अगर एम्बुलेंस पर हम सीधे सीधे एम्बुलेंस लिख देंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ। और हमें साइड मिरर में सीधा दिखे इसलिए क्या लिखते हैं, उल्टा एम्बुलेंस लिखते हैं, ठीक है। कैसे लिखते हैं, उल्टा। तो ये क्या है, किसका केस है, लिटरली इन्वर्जन का। इसे होता है लिटरली इन्वर्जन, ओके। जस्ट अपोजिट, ऑब्जेक्ट का जो राइट पार्ट होगा इमेज का वो लेफ्ट होगा, ऑब्जेक्ट का जो लेफ्ट होगा वो इमेज का राइट होगा, ठीक है ना। इसे होता है लिटरली इन्वर्जन, उल्टा होगा। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे मिरर्स को लेकर, थोड़ा सा पार्ट मिरर का फिर उठाएंगे, प्लेन मिरर का, और बाद में फिर डिस्कस करेंगे कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर आता है टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। तो हम नेक्स्ट पार्ट में मिरर्स की बात करने वाले हैं और इनसे बनने वाली इमेजेस, ठीक है ना। तो अभी के लिए टाटा, गुड बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।